नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश वीडियो 2018 की भर्ती निरस्त हो जाने के बाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने भी वीडियो री एग्ज़ाम कराने के पक्ष में ही अपना निर्णय सुनाया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आयोग अप्रैल लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट सेकंड वीक में वीडियो का एग्ज़ाम करा सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है, अभी से ज़ोर शोर से जुट जाइए और अपनी पढ़ाई में पूरा जान झोंक दीजिए। तो इसीलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं 22 दिसंबर 2018 को हुए वीडियो के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीके का पहला क्वेश्चन है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायलिन। श्रीमती एन राजम का संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो दोस्तों, ये 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय ये करंट अफेयर्स था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2019। इलाहाबाद में 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लठ मार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरसाना। बरसाना में ही लठ मार होली खेली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। आगरा में ही सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पल्ली छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन से, शाहजहां। शाहजहां ने ही विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण कराया था और उसको लाल किले में स्थापित कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स राम से मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने
ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने के कारण खुद कर गोली मारकर शहीद हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी। चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको। गैलेरस ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। थोसेगर वाटरफॉल महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल आबादी का प्रतिशत लगभग 90% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 16वें, 14वें, 12वें, 11वें? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर 5वें वर्ष के समाप्ति पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत ही अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल को। राज्यपाल को ही विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा में। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन नोएडा में किया गया। नेक्स्ट है, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2018 के एटी कीर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वां। 2018 के एटी कीर्नी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 11वां था। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश तक विस्तार की मंजूरी दी है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को 2020 तक मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई। हर वर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन
ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। उस समय गुजरात ने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया था, जिस समय ये पेपर हुआ था 2018 के समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कुल 7 सामाजिक मानकों पर आधारित थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, COP कनेक्ट। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए COP कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वीन अनानास। क्वीन अनानास को 2018 में त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। उस समय ये मुंबई में किया गया था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। अगला देख लेते हैं, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? तो यहाँ भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत 2017-18 के दौरान सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमला सतह या अटैक सरफेस। नेक्स्ट है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 68.7%। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत 68.7 है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो भैया यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। नेक्स्ट है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बेडकर नगर। किचौछा दरगाह शरीफ अम्बेडकर नगर में स्थित है। तो दोस्तों
ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।